अगर पढ़ाई का स्तर ऐसे ही रहेगा तो अपने लक्ष्य को कैसे पाएँगे आप? दिन पर दिन कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। बच्चे अवेयर हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एक नौकरी लेने के लिए और आप भी मेहनत कर रहे हैं एक नौकरी लेने के लिए। लेकिन इन दोनों में जो ज़्यादा मेहनत करेगा, नौकरी वही पाएगा। आप पढ़ रहे हैं वन लाइनर और अगला पढ़ रहा है थ्योरी। 2 लोगों की कमेंट आए हैं, एक रेमोना क्रिएटिव वीडियोज़ करके हैं और एक हैं कि राजू जूनियर असिस्टेंट। इन 2 बच्चों का कमेंट बहुत अच्छा है, अच्छे से आंसर दिए हैं और बाकी भाइयों ने भी जवाब दिए हैं, पर उतना स्पष्टता से जवाब नहीं दे पाए हैं, जितना देना चाहिए था। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए, अब आपके जवाब अच्छे आने चाहिए। आपको सन याद नहीं होता, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, कितने क्वेश्चन सन से पूछे गए हैं। आप लोग कुछ देखिए तो पहले। हम पे विश्वास मत कीजिए, कम से कम देखिए तो। और रही बात जो भाई कहते हैं कि सर आप 20 क्वेश्चन देते हैं, ये हर जगह मिल जाता है। एक बात जान लीजिए, जो सीरियस स्टूडेंट है, हम में से आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, जो अपना नोट्स बनाते होंगे ना 3-4 किताबों से मिलाकर, टेस्ट देते होंगे, जो नहीं आता होगा लिखते होंगे। ऐसे करके एक अच्छा नोट्स तैयार होता है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है? कोचिंग में ये होता है ना कि किताब का प्रिंट निकलवा के, पीडीएफ बना के वो भेज देते हैं आपके पास। उन्हें बेचना होता है। हम लोग को नौकरी चाहिए होती है। उस लेवल से अपना नोट्स बनाते हैं और उन लोगों को बेचना होता है। मैं आसान क्वेश्चन क्यों नहीं कराता? मैं जानता हूँ कि आप लोग आसान क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये मैं मान के चलता हूँ कि आप आसान क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। ये मैं पहले मान लेता हूँ। इसीलिए मैं आसान क्वेश्चन नहीं कराता, मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपने बहुत मुश्किल से देखे हों या देखे ही ना हों। अगर कहीं आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो कम से कम वो कर तो लें आप, अगर आपके नोट्स में लिखा रहेगा तो। और आंसर इसलिए नहीं बताता हूँ, मैं जान के आंसर नहीं बताता कि कम से कम इसी बहाने आप सर्च तो करेंगे, किताब पढ़ना पलटेंगे तो। एक एक लड़की ने हमारे पास कमेंट किया था, सर ये क्वेश्चन वार्निंग में नहीं है, लेकिन तब मैंने उसको बताया कि आप डीपली पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, मिलेगा आपको। फिर बाद में उसको मिला। अगर वो वीडियो सुन रही होगी तो कमेंट करेगी। बाद में उसको क्वेश्चन, जब थ्योरी पढ़ी है ना तब उसे क्वेश्चन मिला है। आप लोग थ्योरी पढ़िए। और एक बात मैं अभी आपसे कहता हूँ, इस किताब में जितनी भी एक्सरसाइज दी हुई है ना, ये तो आपको एकदम रट्टा मारना चाहिए। जितनी भी एक्सरसाइज दिए हैं, जितनी भी एक्सरसाइज इस किताब में दी हुई है, ये आपको याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। उसको बाद आप थ्योरी पढ़िए। पहला काम तो है कि जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, एकदम याद होना चाहिए। उसके बाद आप थ्योरी पढ़िए। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से मेरे नए जो भाई हैं, जो पहली बार कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं, ये लोग डीपली नहीं पढ़ते। ये लोग वन लाइनर पढ़ते हैं और वन लाइनर से क्या होता है कि अगर फँस गया, नहीं फँसा तो आप कर नहीं पाएँगे। मैंने क्वेश्चन दिया था कि अस्सी घाट पर ध्रुपद मेले का आयोजन किस समय होता है? ये क्वेश्चन बहुत से भाई हमारे कह रहे थे, सर ये क्वेश्चन वाणी में दिया ही नहीं है, जब आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे मिलेगा आपको? ये वन लाइनर नहीं है, थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपको इसका जवाब मिलेगा। ये शिवरात्रि के समय होता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे जो थ्योरी बेस के क्वेश्चन थे। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तभी इसको कर पाएँगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, बहुत से भाई नहीं दिए, वो कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन है कहाँ? तो भाई ये क्वेश्चन वाणी में है, थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन बना पाएँगे, वरना बना नहीं पाएँगे। कॉम्पिटिशन बहुत है, बहुत से भाई सीरियस हैं, लेकिन मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ जो मेरे नए भाई हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको उतना आइडिया और अनुभव है नहीं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। एक बार आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, एक बार, वो तैयारी आपको हर बार काम आएगी, हर एग्ज़ाम में काम आएगी। एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बताइए, आप लोग वन लाइनर पढ़ रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, तो कैसे क्वेश्चन बनाएँगे 18 भाई? आएँ, 18 क्वेश्चन बना पाएँगे? कॉम्पिटिशन का लेवल देख रहे हैं? कितना लेवल कॉम्पिटिशन का बढ़ गया है। मैंने कहा था ये क्वेश्चन, ये जो किताब है परीक्षा वाणी की, इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई हैं, एक्सरसाइज के सारे सवाल आपको याद होने चाहिए। सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस किताब में एक्सरसाइज दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल आपको याद होने चाहिए, तभी आपके अच्छे नंबर आएँगे। तभी, और जब अच्छे नंबर आएँगे तो अपने आप कटाफ से आप ऊपर आ जाएँगे। टेंशन नहीं रहेगी फिर बाद में कि मेरे नंबर आएँगे कि नहीं आएँगे। जो क्वेश्चन मैंने दिए थे वो कहीं विदेश से लेके नहीं आया था। उसमें 2 या 3 क्वेश्चन मेरे नोट्स से थे और बाकी क्वेश्चन इसी बुक से दिया था मैंने। मेरा मतलब ये है कि जो भी आप पढ़िए, हिंदी पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, जो भी आप पढ़िए, थोड़ा थ्योरी की नॉलेज लीजिए, थोड़ा डीप में जाइए उसकी, समझ के पढ़िए। अगर वन लाइनर नहीं आया तो क्या करेंगे आप बताइए? नहीं फँसा आपका, घुमा के दे देगा तो क्या करोगे? अगर वही एजेंसी है और पेपर बनने का स्तर वही रहेगा, तो पेपर जान लीजिए आसान तो आना नहीं है, ये आप मान के चलिएगा। पेपर का लेवल रहेगा एक, पेपर का एक लेवल रहेगा, फिर पेपर जान लीजिए आसान तो होना नहीं है। मैं इसीलिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ कि अगर आप अभी भी
वन लाइनर के चक्कर में पड़े हैं, पीडीएफ के चक्कर में पड़े हैं, तो अभी भी संभल जाइए। इससे दोस्ती करिए, इससे दोस्ती करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी आप। हम लोग कभी भी कोचिंग के चक्कर में और पीडीएफ के चक्कर में कभी पड़े नहीं हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, अपने हाथ से लिखेंगे नहीं, तब तक कुछ भी भला नहीं होना है, ये आप जान लीजिए। इतने टफ क्वेश्चन नहीं दिए थे मैंने। और रही बात सन याद नहीं हो रहा है, तो उसको लिख लिख के याद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सन याद करना। जब आप अगले से 2 क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे ना, जो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है और आपको आ रहा है, तभी आप मेरिट में तो आगे जाएंगे। थ्योरी तो वो भी कर लेगा, थ्योरी आप भी कर लेंगे, लेकिन सन वो नहीं कर पाएगा। कम से कम आप तो कर लीजिए, यही तो हार्ड वर्क है। और मैंने सारे क्वेश्चन इसी से दिए थे। 2-3 क्वेश्चन था जो मैंने नोट्स में दिए थे और बाकी क्वेश्चन वाणी से दिए थे। ये आपको आना चाहिए था सारे क्वेश्चन। अब टाइम काफ़ी हो गया है आपको पढ़ते हुए, अब आपको आना चाहिए था। लेकिन बहुत से भाइयों ने कमेंट किया है, सही जवाब देने का प्रयास किया है, लेकिन दे नहीं पाए हैं। अधिकांश लोगों का सही जवाब नहीं है। मुड़िया मेला यार वृंदावन में होता है। एक क्वेश्चन था कि जो राजपूत लोग अपनी शादी ब्याह में ढाल लेके लड़ते हैं, उसका जवाब भी सही नहीं आप लोग नहीं दे पा रहे। समय देना पड़ेगा, नौकरी अब आसानी से नहीं मिलती है, समय देना पड़ेगा। और ये अवसर है, और अवसर बार बार नहीं आते। जो कभी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया था वो बिहार में एग्ज़ाम निकाल लिया, क्यों? ये अवसर था। जिसको नौकरी की उम्मीद नहीं थी वो बिहार में नौकरी पाया, क्यों? अवसर था। फॉर्म डाल दीजिए, पढ़ने में थोड़ा मोड़ा ठीक है तो हो जाएगा। आपने भी अपने आसपास देखा होगा, अगर पढ़ने में हल्का भी बच्चा सही है और फॉर्म डाल दिया है तो नौकरी कन्फर्म है उसकी। वही अवसर आज आपको यहाँ मिल रहा है। मैं बीपीओ पे उतना फोकस क्यों नहीं करता, लिमिटेड बच्चे हैं उसमें, लेकिन 55 से 12 में बहुत से भाइयों और बहनों का उद्धार हो जाएगा अगर सही से पढ़ेंगे तो। हिंदी है, हिंदी भी आप लोग डीप पढ़िए, डीप नॉलेज लीजिए। अगर डीप नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगी। कितनी भी हिंदी आसान होती है लेकिन अपने आप में टफ बन जाती है वो, जब प्रश्न घुमा के आता है तो। डीप नॉलेज लीजिए। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि थ्योरी पढ़िए, जितना थ्योरी पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। थ्योरी पे फोकस कीजिए, डीप पढ़िए, डीप। एक एक क्वेश्चन को रटिए। जितना इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जितने क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। या तो एक नोट्स बना लीजिए ना, एक नोट्स बना लीजिए और सारे एक्सरसाइज के प्रश्न वहाँ पर लिख लीजिए एक लाइन से, और इसको रोज़ भी याद कीजिए, रोज़ भी याद कीजिए। सबसे बेस्ट आइडिया है। सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं एक्सरसाइज में उसका नोट्स बनाइए, अलग कर लीजिए और रोज़ सुबह उन क्वेश्चनों को रट्टा मारिए, रट्टा तब जाकर तैयार होगा। एक बार करके तो देखिए, एक बार की तैयारी हर परीक्षा में काम आएगी आपकी, हर परीक्षा में, क्योंकि यूपी स्पेशल समय पूछेगा। और अगर एक बार मेहनत से पढ़ लेंगे तो हर एग्ज़ाम में आपकी फ़ायदा करेगा ये, हर एग्ज़ाम बता रहा हूँ, एक बार अच्छे पढ़ने से। भाई नौकरी मिलना आसान है, बस सही डायरेक्शन मिलना चाहिए। बस आपको हर मैटर सही मिलना चाहिए, कंटेंट सही मिलना चाहिए, किताब सही मिलनी चाहिए, नौकरी मिलना बहुत आसान है। मैंने आज वही देखा भाई कि बताओ यार तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, क्वेश्चन नहीं मिल रहा तुमको परीक्षा मोड़ी में, पढ़े क्या फिर आप लोग? केवल 2 बच्चों का जवाब आया मेरे पास, 2 बच्चों का जवाब। हमारे एक भाई अलीगढ़ से, वो कमेंट किए हैं, और कमेंट आप लोग भी पढ़िएगा कमेंट बॉक्स में, नाम नहीं बताऊंगा उनका। वो कह रहे हैं सर आज हम 31-32 साल के हो गए हैं, इन कोई रिश्ते मेरे घर नहीं आ रहे हैं, कोई रिश्ता लेके नहीं आ रहा है। इसीलिए सर मैंने 55 से 12 को अपना आखिरी मुकाम बना लिया है कि नौकरी लेके रहूँगा। और इतना कॉन्फिडेंस है ना, वो कह रहे हैं कि नौकरी मिलेगी, और जब नौकरी मिलेगी तो दहेज की डिमांड करूँगा, क्योंकि मेरी बेरोजगारी पे कोई नहीं आ रहा है, सबको सरकारी लड़का चाहिए, तब मैं दहेज की डिमांड करूँगा। क्योंकि आज वो मज़ा ले रहे हैं, कल हम मज़ा लेंगे। सर आपकी राय क्या है? मैंने तो अपनी राय कमेंट में दे दी, अब इस पर आपकी राय क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राय क्या है। देखो बेरोजगार जो लड़के होते हैं ना, वो चंबल के डाकू से कम नहीं होते, उनकी गिनती उसी में होती है। इसीलिए कह रहा हूँ 55 से 12 वैकेंसी है, बीपीओ वैकेंसी है, एजीटीए वैकेंसी है, इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ हैं। एक सीट फिक्स कर लीजिए अपनी आप, और सारी वैकेंसियों में यूपी स्पेशल आना है।
आप लोग ने एक बात बहुत ही नोटिस किया होगा मेरी, मैं हमेशा क्यों यूपी स्पेशल और हिंदी रीजनिंग की बात करता हूँ, मैं हमेशा इसी बात करता हूँ। इसलिए बात करता हूँ क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर जिसकी इसमें पकड़ बन जाएगी, उसका नंबर कोई रोक नहीं पाएगा टॉप में आने से। क्योंकि टफ में सबकी क्योंकि जब क्वेश्चन कठिन होते हैं ना, तो सबके हाथ उसमें तंग हो जाते हैं। लेकिन आसान क्वेश्चन सब करते हैं और सब करेंगे, और आप नहीं करेंगे तो फिर आप वहीं से बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो स्कोरिंग है उसको पकड़िए। ये सारे क्वेश्चन मैंने ये देख रहे हैं ना, ये प्रिंट आउट करवाया मैंने अपने नोट से क्वेश्चन निकलवा के, और इस किताब के कुछ क्वेश्चन ढूंढ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रिंट आउट करवाया था आप लोग के लिए। मुझे कोई शौक नहीं था, मैं अपने पर्सनल काम के लिए नहीं करता। पता है मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा कितना टाइम जाता है, कितना टाइम जाता है अपने लिए नहीं, आप लोग के लिए। बहुत लोग सोचोगे सर पैसा कमा रहे हैं, भाई अभी उम्र पैसे कमाने की नहीं, अभी उम्र एक नौकरी की है। और आप लोग भी जानते हैं फ़ोन से कितना डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन क्यों कर रहा हूँ, बहुत झेला हूँ मैं, आप लोग मत झेलिए। इस परीक्षा वाणी से और अपने नोट्स से क्वेश्चन टाइप करवाया हूँ, टाइप करवाने के बाद प्रिंट आउट निकलवाया हूँ। देख रहे हो, ये आज पन्ना फाड़ लेके आया हूँ अपने लाइब्रेरी से, मैं वहीं रखा था कि बताऊँ आपको ये सारे क्वेश्चन वाणी में हैं। 2-3 क्वेश्चन थे जो मैंने नोट्स दिए थे अपने, सारे क्वेश्चन वाणी के थे। आप लोग से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग डीपली पढ़िए, जितना डीप हो सके थ्योरी पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन यूँ सॉल्व हो जाएगा आपका। बस इतनी बात आपसे करनी थी और ज़्यादा बात नहीं करनी। इस वीडियो बनाने का बस इतना ही उद्देश्य था, आपसे कहना कि देखिए थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़िए और गहनता से अध्ययन कीजिए। अभी समय है आपके पास, 20 में से 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं, 18 नहीं तो 15 तो कर ही सकते हैं। 20 में तो बता रहा हूँ मैं, 15 से कम जिसका आ रहा है वो जान लीजिए जो समय मिल रहा ना पढ़ने के लिए, उसने केवल मौज मस्ती की है। अगर 15 से कम नंबर आ गया तो, अगर 15 से कम आ रहे हैं तो अपने आप को पहले बाहर मान लीजिए। बहुत टफ कंपटीशन है, सब जान दे रहे हैं पढ़ने। आप लोग को आंसर बता दूं, जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था उसका जवाब सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन था कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? फैजाबाद में था। इसका आंसर ये होगा। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रयागराज में है इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 को हुई थी। भारत कला परिषद कहाँ है? ये भी बनारस में है। इसकी स्थापना 1920 को हुई थी। नगर निगम आर्ट गैलरी ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की संभल मस्जिद को बाबर ने बनवाया था। ये भी वाणी से है, पेज नंबर 157। और वाराणसी के अस्सी घाट पर ध्रुपद मेला किस अवसर पर इसका आयोजन होता है? तो शिवरात्रि पर इसका आयोजन होता है। मलुकदास आगरा घराने से थे, आगरा। बल सुंदरी मेला अनूप शहर यानी बुलंदशहर। विवाह उत्सव में जो राजपूत लोग नाचते हैं उसका आंसर था छोलिया। और ब्रिटिश और मालिनी अवस्थी जो प्रसिद्ध हैं वो कजरी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका लोकप्रिय गायक है कजरी की मालिनी अवस्थी। और ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर कहा जाता था? ये लखनऊ का है, छतर मंजिल। लखनऊ का छतर मंजिल ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन आरओ में आया था यूपी स्पेशल के तौर पर। उत्तर प्रदेश के पहले राजकीय संग्रहालय लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863। चैता लोकगीत पूर्वांचल में होता है। प्रथम फिल्म नीति 1999 में आई थी। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन होता है? गोवर्धन पर्वत। अडाला मस्जिद ये आपके जौनपुर में है। इब्राहिम सर्की ने बनवाई थी 1408 में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। और कथक का मुख्य केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। और कथक में स्नातक की उपाधि कौन देता है? कथक में स्नातक की उपाधि कौन देता है? तो देता है आगरा यूनिवर्सिटी। इसका आंसर होगा। ये सारे आंसर हैं कल के प्रश्न के। आप लोग डीप पढ़िए, थ्योरी पढ़िए। बहुत से भाई हमारे जो बहुत एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको तो अनुभव है और सीरियस हैं। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो नए भाई हमारे हैं, ये मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। और आप लोग ने मुझे इतना ध्यान से सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और बस पढ़ते रहिए, एक सिलेक्शन लेना है इस बार किसी भी तरह से। चलता हूँ, बाय बाय।